तो जितने भी बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था, इसका पार्ट 2 ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए। हम लोग डिफरेंस बिटवीन कर रहे थे, तो इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन नोट डाउन करना है। और एक लास्ट टॉपिक हमारा रह जाता है, देन चैप्टर इज ओवर, फिर ये चैप्टर खत्म है आपका। सर यहाँ पे तो वो लास्ट दिया ही नहीं है। यस, तो मुझे बनाना पड़ेगा वो डिफरेंस बिटवीन आपके लिए। लास्ट डिफरेंस बिटवीन मुझे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आया, तो आ जाओ आप लोग, बना लेते हैं भाई। टेबल ले लो, 3 कॉलम बना लो फटाफट, मेरे साथ के साथ लिखते चले जाना, और बना भी लेते हैं इसको। तीन कॉलम बना लोगे। पहला कॉलम किसका रहेगा भाई? बेसिस का। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व में और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है? ओहो, बनाने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों? ये लो, शेयर कर देता हूं मैं आपके साथ। मिल गया मुझे, मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बंद कर दो, रुक जाओ। देखो, तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन आ गया रेवेन्यू रिजर्व में और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सोर्स, रेवेन्यू रिजर्व कहां से बनता है भाई? रेवेन्यू प्रॉफिट से। जो हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स अर्न करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं? रेवेन्यू रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल रिजर्व कहां से बनता है? कैपिटल प्रॉफिट से। हमने अपनी एसेट को बेच दिया। यहां पे चौथा और लिख लेना एग्जाम्पल। इसने चौथा नहीं लिखा है, चौथा आप लोग लिख लेना एग्जाम्पल। जैसे कैपिटल रिजर्व के एग्जाम्पल डाल देना, वो सारे आपने एग्जाम्पल लिखे थे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आप लोगों ने एग्जाम्पल लिखे थे इसके अंदर, तो वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे। रेवेन्यू रिजर्व के एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ जाएंगे। रेवेन्यू रिजर्व में क्या एग्जाम्पल था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ठीक है ना। और डीआरआर किसके अंदर था भाई? डीआरआर, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है। इधर आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो ये यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल वाला हो जाएगा आपका। उसके बाद यूसेज, तो इससे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिखा है इट कैन बी यूज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड ओनली इफ कंपनी सेटिस्फाइड सर्टेन कंडीशन। मैंने कहा था ना कंपनीज एक्ट, तो इस कानून की जो कंडीशन लिखी है अगर वो सेटिस्फाई करेंगे तो जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पर्पस क्या है इसका? इट इज क्रिएटेड, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देता है जब बिजनेस के अंदर अनफॉरसीन कंटीजेंसी अराइज हो जाती है। मतलब किसी ने हमारे अगेंस्ट केस कर दिया और हम वो केस हार गए और अब हमें पैसा पे करना है, या हमारे वर्कर को चोट लग गई, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर रहा है? एक स्ट्रेंथ दे रहा है। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या कर रहा है? एक स्ट्रेंथ देता है। और सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बनाया जाता है। एंड दीज आर द स्पेसिफिक पर्पस: वर्कमैन कंपनसेशन, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, एक्सेट्रा। इट इज क्रिएटेड टू मीट कैपिटल लॉसेस, जो हमें बिजनेस के अंदर कैपिटल लॉस हो जाते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल लॉस क्या हो सकता है भाई? कि हमने अपनी एसेट बेची, उसमें हमें लॉस हो गया।
हमने अपनी एसेट को बेचा, उसके अंदर क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो, एक बार इसे भी नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये डिफरेंस बिटवीन आ सकता है आपका रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोग हिडन रिजर्व्स भी बोलते हैं हम इसको, ये भी आप लोग एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। हिडन रिजर्व्स क्या है, ठीक है जी, जो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते उसको हम लोग हिडन रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर क्या है भाई, अंडर वैल्यू, जो हमारा स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यूड हो गया, तो उसको हम लोग क्या है, बैलेंस शीट के अंदर नहीं बताते, उसको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर नहीं बताते। हमने ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया, उसे हम लोग बैलेंस शीट के अंदर नहीं बताते, तो उसको हम लोग हिडन रिजर्व बोलते हैं, ठीक है ना। क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रोविजन, ज्यादा प्रोविजन हमने चार्ज कर लिया बैड डेट्स में। चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू पीएनएल अकाउंट, देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को चार्ज कर लिया, जबकि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है वो एसेट से चार्ज किया जाता है। मतलब कि अगर मैंने मशीनरी खरीदी है तो भाई मशीनरी की वैल्यू में से पैसे मैं कम करूंगा, मुझे डेप्रीसिएशन से चार्ज नहीं करना पड़ता। मैं मशीनरी 50,000 की खरीद के लाया, वो मैं 50,000 रुपए पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाऊंगा, वो पीएनएल अकाउंट में 50,000 रुपए का खर्चा नहीं दिखाऊंगा। मैं बैलेंस शीट में मशीनरी में से क्या करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा, बैलेंस शीट में दिखाऊंगा कि मैंने 50,000 की मशीन खरीदी, उसका जो डेप्रीसिएशन होता है वो पीएनएल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़े बहुत एग्जांपल है हिडन रिजर्व के, बाकी उसके एडवांटेजेस बता रखे हैं तो आप लोग पढ़ लेना, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो कई बार हिडन रिजर्व ये भी देते हैं। और लास्ट आपका ये डिफरेंस बिटवीन रिजर्व और प्रोविजन, यही एग्जाम में आता है मेनली। और फिर ये एक इलिस्ट्रेशन आपसे पूछी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डेप्रीसिएशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जनरल रिजर्व क्या होता है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एंड चैप्टर इज ओवर फ्रॉम माय साइड। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर क्या है, कंप्लीट कर लिया।